हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट 100 MCQs ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। जो गवर्नर स्टेट का गवर्नर होता है उसे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, किसकी एडवाइस पर? Option A is a prime minister, option B is a vice president, option C is chief minister, and option D is chief justice. Then right answer is prime minister. The next question is, the president give his resignation to the। जो president है वो अपना resignation किन्हें देते हैं? तो chief justice को, parliament को, vice president को और प्राइम मिनिस्टर को। देन राइट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? इज ऑप्शन ए 5 year, ऑप्शन बी टिल द एज ऑफ 65 year, एंड ऑप्शन सी इज 6 year, एंड ऑप्शन डी इज 2 years। देन राइट आंसर इज 5 year। जो हमारे प्रेसिडेंट हों या हमारे लोकसभा के मेंबर हों या हमारे MLAs हों, उनका टाइम पीरियड जो है 5 year ही रहता है। एक्सेप्ट जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं उनका टाइम पीरियड जो है वो 6 year रहता है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? ऑप्शन ए इज अ गवर्नर, ऑप्शन बी इज इलेक्शन कमिश्नर, and option C is Speaker of Lok Sabha, option D is Prime Minister। then right answer is Governor। ठीक है। then next question is, which of the following is not true regarding the payment of emolument of the President? option 1 is they can be reduced during a financial emergency, and option B is they are shown separately in the budget, and option C is they are charged on the contingency fund of India, and option D is they do not require an parliament sanction। then right answer is they are charged on the contingency fund of India। ठीक है। and next question is, the total number of member nominated by the president of Lok Sabha and the Rajya Sabha is option A 16, option B is 18, option C is 14, and option D is 12। then right answer is 14। क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनेट करते हैं लोकसभा से जो है वो 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन से होते हैं, और जो राज्यसभा से 12 मेंबर। ठीक है। जो किसी भी प्रोफेशनल जिनको जो है प्रोफेशनल नॉलेज हो, चाहे आर्ट में, लिटरेरी में या एजुकेशन फील्ड में, किसी भी फील्ड में। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एंड option A is elected member of Lok Sabha, option B is elected member of Legislative Assembly or each state, and elected member of Legislative Council, and elected member of Rajya Sabha। then right answer is elected member of Legislative Council। मीन जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, उसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इंक्लूड नहीं होते। अदरवाइज जो हमारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा है और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ये तीनों ही जो मिलकर एक कॉलेजियम बनाते हैं, वही जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। ठीक है। The next question is, the council of minister in the parliamentary type of government can remain in office till it enjoy the support of the, and right option 1 is a majority of a member of upper house of parliament, option B is majority of member of upper house of parliament, option C is minority of member of the lower house, and option D is minority of member of the lower house of parliament। and then right answer is majority of member of lower house of parliament। तो
हमारा लोअर हाउस किसे बोला जाता है, लोकसभा को हमारा लोअर हाउस बोला जाता है और राज्यसभा को हमारा अपर हाउस बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट, इनमें से किसकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं होती, चीफ ऑफ आर्मी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ ऑफ द एयरफोर्स। द राइट आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी होते हैं उनको भी जो है नॉमिनेट किया अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट हैं वो तीनों ही, जो आर्मी, नेवी, डिफेंस, जो भी एयरफोर्स हैं उनके हेड हैं, ठीक है। और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको भी अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट ही करते हैं, उनको ओथ भी प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो अपॉइंट नहीं किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट अ मेंबर ऑफ हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बोला है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, ऑप्शन ए इज लोकसभा, ऑप्शन बी इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज पार्लियामेंट, ऑप्शन डी इज सिटीजन ऑफ इंडिया। देन राइट आंसर इज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। The next question is the first woman governor of the state and free India was. Option A is Shrimati Indira Gandhi and option B is Shrimati Vijay Lakshmi Pandit. Option C is Miss Sarojini Naidu and option D is Mrs. Suchita Kripalani. Then right answer is Sarojini Naidu, ठीक है। जो हमारी इंदिरा गांधी है वो फर्स्ट हमारी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रही हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट द प्रेसिडेंटशिप इज द ऑप्शन ए इज 23 ईयर, ऑप्शन बी इज 21 ईयर, ऑप्शन सी इज 35 ईयर, ऑप्शन डी इज 30 ईयर। देन राइट आंसर इज 35 ईयर। जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके लिए मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए और साथ ही साथ वो भारत का नागरिक हो, अन्य वो किसी भी जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं करता हो, मीन उसे कहीं से भी गवर्नमेंट जो है वो लाभार्थी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही क्वालिफिकेशन है हमारी प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए। The next question is the charge of impeachment against the President of India for the removal can be preferred by. बोला है हमारा जो महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जो चलाई जाती है वो किसके द्वारा, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए वो किसके द्वारा चलाई जाती है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारी दोनों सदन हैं उनके द्वारा भी चलाई जा सकती है, या स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के द्वारा, या राज्यसभा के द्वारा, या लोकसभा के द्वारा। देन राइट आंसर इज बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेस जो हैं वो इस प्रक्रिया को, जैसे कि एक हाउस में प्रस्ताव पास होगा फिर दूसरे हाउस में जाएगा, वो भी प्रस्ताव पास कर देते हैं। जब दोनों सदन जो है वो इस प्रस्ताव पर साइन कर देते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उनको हटाया जाना चाहिए, तो तभी से क्या है प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वैकेंट मानी जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेट अप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय द option A is a lieutenant governor, option B is a majority party in legislature, option C is a president, option D is a prime minister. Then right answer is lieutenant governor, ठीक है। The next question is who was the first prime minister of India? हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? ऑप्शन ए इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इज मिसेस Indira Gandhi, and option D is Rajendra Prasad, option D is Mahatma Gandhi. Then right answer is Jawaharlal Nehru. Option A is the right answer. Then next question is in case a president dies, यदि हमारे प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है तो हमारा while in the office the vice president can act as a president for the maximum period बोला है। तो उस टाइम जो हमारा जैसे हमारे प्रेसिडेंट की डेथ होगी तो उस
के बाद जो है उनका ऑफिस कभी भी खाली नहीं रहता। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही काम करते हैं एज अ प्रेसिडेंट के रूप में। तो वो कितने टाइम तक उस कुर्सी पर, मतलब उस जो ये प्रेसिडेंट का ऑफिस मिला होगा तो उसमें कब तक काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज 1 ईयर, ऑप्शन बी इज अ 3 मंथ, ऑप्शन सी इज 6 मंथ एंड ऑप्शन डी इज अ 2 ईयर। देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी 6 मंथ। 6 महीने तक वो उनके ऑफिस को संभालते हैं और साथ ही साथ कि कोई नया पर्सन जो है वो अपॉइंट किया जाता है विद इन द 6 मंथ जो है उनके इलेक्शन करवाए जाते हैं। ठीक है। Then next question is the Union Council of Minister consists of option A is a cabinet minister and a cabinet minister, minister of state and deputy minister, and option B is a cabinet minister and chief minister of state, and option C is a prime minister, option D is a cabinet minister. Then right answer is cabinet minister, minister of state and the deputy minister जो है वो बनाते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द एंटर्स अपॉन द ऑफिस। देन ऑप्शन ए इज अ चीफ जस्टिस, ऑप्शन बी इज स्पीकर and option C is vice president, option D is a prime minister. Then right answer is chief justice। जो चीफ ऑथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो चीफ जस्टिस के सामने दिलवाई जाती है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, इंडियन यूनियन। Is option A is none of the above, and option B is a deputy chairman of a planning commission, and option C is a deputy chairman of Rajya Sabha and secretary of government of India. Then right answer is deputy chairman of planning commission। ठीक है। The next question is a person who is not a member of a parliament can be appointed a minister by the president। बोला है कि ऐसा कोई पर्सन जो कि मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का उसे क्या अपॉइंट किया जा सकता है मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ। बोला है ऑप्शन ए इज 9 मंथ, ऑप्शन बी इज 3 मंथ, ऑप्शन सी इज 12 मंथ, ऑप्शन डी इज 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए जो है वो उन्हें अपॉइंट किया जाता है और विद इन 6 मंथ जो है उनको इलेक्शन जो है वो फाइट करना पड़ता है अपनी मेजॉरिटी दिखाने के लिए। ठीक है। कोई भी मेंबर जैसे कि कोई पॉलिटिशियन जो होता है ना, जैसे कि एमएलए हो गए या कोई भी, यदि किसी की डेथ हो जाए तो विद इन 6 मंथ जो है वो उसको नया पर्सन अपॉइंट करने के लिए जो है वो इलेक्शन करवाया जाता है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन can a president use his discretion in appointing a prime minister। बोला है कब जो है वो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, डिस्क्रिशन यूज़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए। when no party enjoy a clear majority in Lok Sabha, when Lok Sabha has been out dissolved, in all circumstances, in no circumstances, when no political party enjoy a clear majority in the Lok Sabha। Then right answer is option A। when जब कोई भी बोले पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, एंजॉय ना कर, मतलब क्लियर मेजॉरिटी जो है वो शो ना करे कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी, कौन जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन से जो है वो प्राइम मिनिस्टर को चुन लेते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अकाउंटिंग if in a country there happened to be office of monarchy as well as a parliamentary form of government, and the monarch will be called the head of the state, head of the cabinet, head of the government, both head of the government and the state, then
Right answer is head of the state. The next question is one feature distinguishing the Rajya Sabha and the Vidhan Parishad in option A is the power of impeachment, option B is indirect election, option C is the nomination of president, and option D is the tenure of membership. And the right answer is power of impeachment. Okay. The next question is chief minister of all the state are ex officio chair a member of the Planning Commission, National Development Council and Interstate Council and Financial Commission. Then right answer is Interstate Council. ठीक है, बोला है जो चीफ मिनिस्टर होते हैं सभी स्टेट के वो एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के. ठीक है. Then next question is who among the following has the final right to sanctions the expenditure of a public money in India. Option A is a speaker, option B president, option C is a prime minister, option D is a president parliament. Then right answer is a president. ठीक है. Next question is which of the following is not an essential qualification for appointment of a governor. Then बोला है इनमें से कौन सी जो है क्वालिफिकेशन नहीं है गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए. He must not be a member of either House of Parliament. He should be domiciled in the state to which he is being appointed, and he should be a citizen of India. He must have completed the age of 35 years. The right answer is he should be a domiciled in state which he is being appointed. आप सभी को पता होगा कि जो गवर्नर होते हैं वो यदि उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाता. गवर्नर किसी भी स्टेट के अपॉइंट होते हैं तो वो आउट ऑफ स्टेट ही अपॉइंट होते हैं. ठीक है. और वो कभी भी किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जो है वो मेंबर नहीं होते और उनकी एज जो है वो 35 कंप्लीट होनी चाहिए और सिटीज़न ऑफ इंडिया होनी चाहिए, बट उस स्टेट के सिटीज़न नहीं होनी चाहिए जहाँ पर वो गवर्नर के रूप में काम करने वाले हैं. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा अकॉर्डिंग टू their performance of office bearers of the culture society, and option B is the recommendation made by a vice president, option C is their role played in political setup of a country, and option D is the distinction in the field of science and art and literature, social service. Then right answer is कि उनका क्या देखा जाता है कि उनकी फील्ड जैसे साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस और एजुकेशन की फील्ड में यदि इन सब फील्ड से रिलेटेड होते हैं तब उनको राज्यसभा का मेंबर जो है वो अपॉइंट कर लिया जाता है. ठीक है. जैसे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू गवर्न अ कमीशन गवर्न when article of constitution empowered the president of appoint a commission to investigate the condition of backward classes and journal and suggest the memorable measures. Then article 342, article 344, article 340, article 339. The right answer is the article 340. And the next question is who can initiate impeachment proceeding against the president of India. Then first option is either House of Parliament, any Vidhan Sabha, only Lok Sabha, and option D is Rajya Sabha. Then right answer is either House of Parliament. ठीक है. The next question is who was a member of Rajya Sabha when first appointed as a प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. बोला है कौन सा मेंबर है जो कि राज्यसभा का अपॉइंट किया गया था फर्स्ट अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है. देन लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी. देन राइट आंसर इज इंदिरा गांधी.
The next question is what is the minimum age of appointment as a governor? Is 35 year, 40 year, 25 year, 30 year? The right answer is 35 year. And the chief minister of the state is responsible to the prime minister, Rajya Sabha, legislative assembly, governor. Then राइट आंसर इज लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि उनको अपॉइंट ही जो मतलब मेजॉरिटी ही लेजिस्लेटिव असेंबली की होती है। जैसे कोई भी स्टेट के इलेक्शन होते हैं तो यदि जितने एमएलए जीत कर गए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिस पार्टी के जो है ज़्यादा जीत के जाते हैं, मेजॉरिटी होती है, उसी की सरकार बनती है और उन्हीं में से क्या है चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। तो वो हमेशा ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इज एक्सरसाइज बाय ऑप्शन ए इज अ कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स विद prime minister as the chairman, and option B is the ministry of defense. Then option C is a three chefs three chiefs of the army, navy and air force, and option D is a president. Then right answer is ministry of defense. ठीक है। The next question is who is the position of minister of state and the central government? Option A is he is a minister of central government but not a member of cabinet, and he looks after the interest of the state cabinet, and option C is he is the nominee of the state governor, and option D is he is the nominee of the state cabinet. Then right answer, he is a minister of central government but not a member of cabinet. The next question is who among the following is directly responsible to the parliament for all the matter concerning the defense service of India? बोला है कि कौन जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट फॉर द मैटर ऑफ कंसर्निंग जो डिफेंस सर्विसेज होते हैं इंडिया के। तो कौन होगा? क्या प्रेसिडेंट होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्या डिफेंस मिनिस्टर होगा, तो क्या या कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स? देन राइट आंसर इज डिफेंस मिनिस्टर। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक द री इलेक्शन टू द पोस्ट? वंस या 3 टाइम या 2 टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम? देन राइट आंसर इज एनी नंबर ऑफ टाइम। मीन जितनी बार जो मतलब जब चाहे वो, ये मेजॉरिटी डिसाइड करती है, गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करती हैं कि किसको प्रेसिडेंट चुना जाना चाहिए। मतलब एक प्रेसिडेंट जो है वो 5 सालों के लिए अपॉइंट होता है, तो हो सकता है उसको दोबारा से भी री इलेक्ट भी किया जा सकता है, मतलब एनी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है। The next question is who among the following has a power to form a new state within the Union of India? Option A is the Speaker of Lok Sabha, option B is a President, option C is a Prime Minister, option D is a Supreme Court. Then right answer is President. Okay. The next question is the Prime Minister bound to advise the president on the matter on which his advice is sought? Then बोला जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या बाउंड होते हैं एडवाइस देने के लिए प्रेसिडेंट को किसी भी मैटर पे जिनके लिए उसका वो एडवाइस मांगे? तो ऑप्शन ए if the council of ministers so desire, and option B is yes, and option C is no, and it is discretionary. Then right answer is yes. जब बोला है जिस भी मैटर पर यदि प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस मांगे तो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देनी पड़ती है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएटेड एज प्रेसिडेंट ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ? ऑप्शन ए इज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एंड ऑप्शन बी इज बोथ ए एंड सी, एज अ सी इज अ प्रेसिडेंट एंड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देन right answer is a president. Option C is the right answer. The next question is who among the following can attend the meeting of cabinet minister?
बोला कौन जो है इनमें से वो अटेंड कर सकते हैं मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट की। तो क्या प्रेसिडेंट अटेंड कर सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर अटेंड करते हैं, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अटेंड करते हैं, या डिप्टी मिनिस्टर्स अटेंड करते हैं। द राइट आंसर इज कैबिनेट मिनिस्टर। The next question is, who among the following has the constitutional authority to make rule and regulation fixing the number of member of for the UPSC? And then option A is a vice president, option B is president, option C is a home minister, and option D is a cabinet secretary. Then right answer is a president. Okay. The next question is, under whose advice the President of India declared emergency अंडर 352। बोला है जब आर्टिकल 352 में जैसे कि नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो बोला है किसकी एडवाइस से जो है प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 352 के अंडर जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। देन ऑप्शन ए इज चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन कैबिनेट के एडवाइस पर। ठीक है, राइट आंसर इज कैबिनेट, ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया when neither the president nor a vice president is available? देन बोला है यदि जो है वो प्रेसिडेंट भी ना हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो कौन काम करता है? सीनियर मोस्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट, या सीनियर बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या स्पीकर ऑफ लोकसभा, या ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देन राइट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब प्रेसिडेंट जो है या उनकी डेथ हो जाए या अपना रेजिग्नेशन लेटर दे जाए या उसके बाद जो है वो वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो, उनको वो भी अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दें या उनकी भी डेथ हो जाए, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वही जो है एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड अंडर आर्टिकल 336 must be approved by the parliament within the 3 month, 2 month and 1 month and 6 month, and right answer is 2 month. A proclamation of emergency, I think 360 होना था यहाँ पर, 360 is a 360 must be approved by the parliament within the 2 month. ठीक है, then next question is, the union council of minister is appointed by the option A president of India according to the discretion president of India on the advice of a prime minister, and option C is a prime minister of India, and option D is a parliament. The right answer is president of India on the advice of a प्राइम मिनिस्टर। बोला है यूनियन काउंसिल के मिनिस्टर जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एडवाइस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम emergency on the written advice of the Speaker of Lok Sabha. Option B is the Prime Minister. Option C is Chief Justice of India. Option D is the Union Cabinet. Then right answer is Prime Minister. The next question is, the Union Council of Ministers is collectively responsible to. Option A is the Rajya Sabha. Option B is the President. Option C is the House of People, and option D is the Prime Minister. Then right answer is House of People. ठीक है, बोला यूनियन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ पीपल के लिए। ठीक है, the next question is, article 78 of the constitution deal with the president power to get information from the council of minister, a prime minister's duty regarding the keeping the president informed about the government decision and policies, and option C is emergency power of the president, and option D is the president power to send advisory message to the parliament. Then right answer is president power to send advisory message to the parliament. ठीक है, the next question is, the maximum duration for which
the vice president may has officiated as the president is 1 year, 6 month, 4 month, 9 month. Then right answer is 6 month. And next question is the president rule in the state can be continue for the maximum period of the 2 month, 1 year, या 6 month, या 1/2 मतलब 2.5 years. ओके, देन राइट आंसर इज 6 month. ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल रूल होता है वो किसी भी स्टेट पर कंटिन्यू होता है 6 month के लिए. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं. जो चेयरमैन होंगे और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, चेयरमैन यूपीएससी के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. एंड राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ स्टेट गवर्नर डाइज ऑन द रिजाइन. बोला है यदि स्टेट गवर्नर या तो ख़त्म हो जाए मतलब उनकी डेथ हो जाए या वो रिज़ाइन कर दे. हु नॉर्मली एक्सरसाइज हिज अ फंक्शन डिल न्यू अ गवर्नर इज अपॉइंट. कौन जो है वो गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं मतलब उस टाइम के लिए. चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द गवर्नर जनरल ऑफ द स्टेट एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ स्टेट गवर्नर एंड द a person designated by state cabinet. then chief justice of high court जो है वो कुछ टाइम के लिए उनके ऑफिस में जो है काम करते हैं, एक्ट एज अ स्टेट गवर्नर के रूप में. ठीक है. then next question is when a financial emergency is proclaimed. जब फाइनेंशियल emergency है जो proclaimed होती है तो राइट ऑप्शन 1 is a union budget will not be presented, या salaries and allowance of any class or employees may be reduced and repayment of government debt will stop and payment of salaries to public servant will be postponed. And the right answer is salary and allowance of any class of employees may be reduced. ठीक है. The next question is who appoints the chairman of UPSC. जो चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा या स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. देन राइट आंसर इज अ प्रेसिडेंट के द्वारा. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट. देन ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. ही कैन रिकमेंड टू president to impose the presidential rule in the state and no money bill can be introduced in the state legislature without his prior permission. He has a power to issue according when the legislature is not in session. Then right answer is all of the above. जितनी भी statement जो है दी है वो correct है. ठीक है. The next question is if the president want to resign from the office he may do so by writing to the option A is a chief justice of India, option B is a speaker of Lok Sabha, option C is a prime minister, option D is a vice president. The right answer is vice president. Next question is the prime minister want to advise south. बोला है प्राइम मिनिस्टर जो है वाउंड है एडवाइस देने के लिए. yes if the council of ministers so desire. I think this question is repeated. पहले भी हमने डिस्कस किया है. देन राइट आंसर इज यस. ओके, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो बाउंड होते हैं प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 5-year टर्म ऑफ अ प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ following the month is assumed charge. Next option is date of election result and date of assumed charge. First day of month he assumed charge. Then right answer is day of assumed charge. बोला है कि जो 5 year होते हैं प्रेसिडेंट के वो कैलकुलेट किए जाते हैं डे ऑफ assumed charge के रूप में. ठीक है. The next question is who is ex officio chairman of the Council of State. तो
बोले एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के? देन option A is a vice president, option B is a leader of the opposition, option C is a president, option D is a speaker. The right answer is vice president. And the next question is, under which article of the constitution the presidential rule promulgated on the seat of the option A is a 326 and option B is a 370, option C is a 380 and option D is a 356. तो हमारी स्टेट एमरजेंसी लगती है वो 356 में लगती है, ठीक है. Then next question is, at the time of president rule can be imposed on the state for the maximum period for 1 year, 5 year, 2 year या 4 year? The right answer is 1 year. Then next question is, the chairman of the planning commission of India is the president. जो चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के वो क्या प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं या मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग होते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं? द राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट अ सेशन द प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट एन accordance which is to be ratified by the parliament within the 6 week from the resembling reassembly of parliament and the 6 month from the reassembly of parliament and 6 week from the date of issue of ordinance and 3 month from the date of issue of ordinance? The right answer is 6 week from the reassembly of parliament, ठीक है. The next question is, the president of India elected by the electoral college comprise of? I think this question is also repeated. जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा की जाते हैं, जिसमें क्या होता है, हाउस ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं. ओके, क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है बट थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में पहले पूछा गया था. इसमें पूछा था कौन सा जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज में वो इंक्लूड नहीं है, उस लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था. इसमें जो है मेंबर बताए गए हैं कि कौन कौन से मेंबर हैं वो इंक्लूड होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रूप में, ठीक है. तो जो इलेक्टेड मेंबर होंगे हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के, वो होंगे, और जो हमारे स्टेट एमएलएज होते हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द ऑफिस ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वेकेंट विदिन व्हाट टाइम शॉर्ट विद नेक्स्ट प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो विदिन 6 मंथ, ठीक है. जब हमारे प्रेसिडेंट की जो सीट होती है वो वैकेंट हो जाती है तो विदिन 6 मंथ जो है वो री इलेक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है. री इलेक्शन होते हैं और नए जो है प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम एज अ स्टेट एमरजेंसी इन केस ऑफ all of the above: threat of a financial stability in the country, external aggression or internal disturbance threatening the securing of a country, and failure of constitution machinery in a particular state. बोला है जो हमारे स्टेट में जो प्रेसिडेंट जो है वो एमरजेंसी लगाते हैं तो वो कब कब लगाते हैं, क्या जो है थ्रेट हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो किसी भी स्टेट में, और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है किसी भी स्टेट में. देन राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारी स्टेटमेंट जो है वो सही है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट. इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट के में क्या है, वैल्यू ऑफ वोट जो है लोकसभा मेंबर की वो क्या डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल साइज ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट, या नन ऑफ दीज, एंड द ऑप्शन सी इज डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट्स अ मेंबर रिप्रेजेंट इज सेम. देन डिफर्स होती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोटर अ मेंबर रिप्रेजेंट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन प्रेसिडेंट इज, ऑप्शन इज नन ऑफ दीज इज अ टिटुलर एग्जीक्यूटिव या रियल एग्जीक्यूटिव है या
रियल और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है। देन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक, जैसे कहते हैं ना कि नाम मात्र मुखिया, जिससे उन्हें बोला जाता है। रियल वो एग्जीक्यूटिव नहीं होते, ठीक है। जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एज रिक्वायरिंग फॉर बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो आप सभी जानते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो बनते हैं हमारे लोकसभा की जो मेजॉरिटी ऑफ जो एमपीज जो होते हैं उनके द्वारा। तो हमारे लोकसभा के इलेक्शन को लड़ने के लिए जो है वो 25 ईयर जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा के लिए 30 ईयर है, प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट मे फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड from the office by the option A is the Prime Minister, option B is the Electoral College consisting of the member of a parliament and the state legislature, option C is impeachment, option D is a no confidence vote and the right answer is impeachment. Okay, बोला है यदि कोई प्रेसिडेंट जो है वो वायलेट करे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को, देन उन्हें हटाया जाता है। किससे? क्या प्राइम मिनिस्टर हटाते हैं, क्या इलेक्टोरल कॉलेज हटाता है? तो इम्पीचमेंट एक अब महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हीं के द्वारा जो है वो उन्हें हटाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द प्रेसिडेंट एक्ट in his own discretion? And then option 1 is in returning a proposal to the council of minister for the reconsideration, and option B is none of the above, option C is appointing the prime minister, and option D is both of these, and right answer is in returning of a proposal to the council of minister for reconsideration, ठीक है। The next question is the Prime Minister, Union Cabinet Minister, Chief Minister and the Council of Minister are all members. The first option is the National Development Council, and the option B is a Regional Council, and option C is a Planning Commission, option D is a Journal Council. Then right answer is a National Development Council, ठीक है। The next question is presidential rule in the state we mean that the state is ruled by। बोले जब presidential rule मिलता है लागू होता है स्टेट में, जैसे कि जब हमारी स्टेट में इमरजेंसी लगती है तो अ केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, अ चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट को, बाय चीफ मिनिस्टर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है, या प्रेसिडेंट डायरेक्टली, देन गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी whenever such a set up exists is appointed by lieutenant governor, a majority party of in the legislature, a president या prime minister. Then right answer is lieutenant governor. Under what article of the Constitution of India can the president take over the administration of a state in case of a constitutional machinery breaks down? Then option A is article 352, article 343, 356 या article 83. then right answer is 352, 356. just 356 में हमारी स्टेट एमरजेंसी लगती है। यदि किसी भी स्टेट में क्या हो, या तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क ना हो रहा हो, या इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन की बात आ रही हो, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो रही हो, तो हमारी आर्टिकल 356 में जो है वो स्टेट इमरजेंसी लगती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ थ्रू द ऑर्डिनेंस, ऑप्शन ए इज ओनली ऑन सब्जेक्ट कंटेन इन द कंकरेंट लिस्ट, या ऑप्शन बी इज अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ऑप्शन सी इज ऑन सर्टन सब्जेक्ट इवन when the parliament is in session, and option D is during the recess of the parliament, and right answer is during the recess of the parliament.
And next question is, which of the following qualification is not essential for the person to become the vice president? He must be an Indian, yeah, he must be qualified as a member of Rajya Sabha, and he must not be less than 35 year, and he must be graduate. Then right answer is he must be graduate मीन जिस बोला है कि जो कौन सी क्वालिफिकेशन जो है वो असेंशियल नहीं है, तो ग्रेजुएट होना असेंशियल नहीं है, बट इंडियन होना बहुत ज़रूरी है, 35 ईयर जो है वो होना ज़रूरी है, और वो क्वालिफाई होने चाहिए एज अ राज्यसभा के मेंबर के रूप में, ठीक है, तभी उनको प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया जा सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी टाइप की इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है? ऑप्शन 1 इज 4, 3 एंड 1 एंड 2. द राइट आंसर इज 3. हमारी 3 टाइप की इमरजेंसी है, 352 आर्टिकल, 356 आर्टिकल या 360 आर्टिकल, ठीक है. एक हमारी नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, और हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी. The next question is, the impeachment proceeding against the vice president can be initiated only in the Lok Sabha or in either house of parliament, या either house of parliament, या only in the Rajya Sabha. Then only in the Rajya Sabha, ठीक है. यदि बोले इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग चलानी हो वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, देन हमेशा ही राज्यसभा के द्वारा ही जो है वो प्रोसीडिंग चलाई जाती है. जो प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट जो है की प्रक्रिया चलानी हो, महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव पास करना हो, तो किसी भी सदन के द्वारा जो है वो पास किया जा सकता है पहले, बट कंसेंट जो है वो बोथ हाउसेस की होनी चाहिए, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अपॉइंट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, या प्राइम मिनिस्टर, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या प्रेसिडेंट. देन राइट आंसर इज प्रेसिडेंट. जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का अपॉइंट किया जाएगा तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द पार्लियामेंट, बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा, या प्राइम मिनिस्टर. देन राइट आंसर इज पार्लियामेंट, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न अ विल सेंट टू हिम फॉर असेंट, द पार्लियामेंट वंस अगेंस्ट पास द विल इन द ओरिजिनल फॉर्म, देन द प्रेसिडेंट. बोला है यदि जो प्रेसिडेंट हैं वो रिटर्न कर दें विल को, जैसे होता है ना हमारा देश का कोई कानून बनता है या कोई भी बिल पास होता है तो वो पहले दोनों सदनों के द्वारा पास होगा, उसके बाद वो फाइनल असेंट के लिए जाता है प्रेसिडेंट के पास. और जब प्रेसिडेंट जो है वो रिटर्न कर देते हैं उस बिल को, तो दोनों सदन क्या करते हैं, दोबारा से जो है वो पास करते हैं, और ओरिजिनल बिल की तरह जो है दोबारा से प्रेसिडेंट के पास दिया जाता है. किस लिए? कैन सीक द ऑप्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑन द बिल एंड गिव असेंट टू द बिल, एंड या one can once again return the will for the further consideration, या can ask for the referendum on will. Then right answer is give assent to bill. मैंने आपको पहले भी बताया, लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा जब दोनों सदनों में जो बिल पास हो जाता है, फाइनल असेंट की दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा. प्रेसिडेंट जब फाइनल असेंट दे देते हैं तब वो बनता है कोई एक्ट जो बिल पास हुआ है, ठीक है. Then next question is, if the minister loses a no confidence motion, then option is Lok Sabha is dissolved, option B is only prime minister and the minister resign, and option C is the whole council of minister resign, yeah option D is a option D is minister resign. Then right answer is the whole council of minister resign. बोले सारे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर दें तो जो है लॉसेस हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओनली इंस्टांस
when a president of India exercises the power of veto related to the इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल या डोरी प्रोहिबिशन बिल या हिंदू कोड ऑफ बिल या PSU abbreviation bill, then right answer is Indian post office amendment bill. Next question is the control of a preparation or of electoral roll for parliament and legislature vested with the president, election commission, cabinet या prime minister. The right answer is election commission. The next question is when contained in the 10th schedule of the constitution a language is recognized by the constitution, a form of oath and affirmation laws the that cannot be challenged in any court of law or provision regarding disqualification on the ground of defection. Then right answer is provision regarding the disqualification on the ground of defections. ठीक है, तो जो हमारी 10th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें प्रोविज़न दिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो बताया गया है. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्शन कमीशन होल्ड इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पोस्ट of the president and the vice president, and option B is the parliament, state legislative assembly and the state council, and the option C is the parliament, and the option D is the parliament and the state legislative assembly. Then right answer is the parliament, state legislature and the post of president and the vice president is right answer. The next question is for election of a Lok Sabha, a nomination paper can be filed by, बोला है फॉर इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल किया जाता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा या एनी सिटीजन ऑफ इंडिया whose name appears in electoral roll of the constituency या any residing in India, a resident of the constituent from which the election are to be contested. Then right answer is any citizen of India, बट उसका नाम जो है वो अपेयर होना चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्टोरल रोल में. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया द पॉलिटिकल पार्टी आर गिवन रिकग्नाइजेशन बाय इलेक्शन कमीशन, स्पीकर ऑफ लोक सभा, द प्रेसिडेंट एंड लॉ कमीशन. द राइट आंसर इलेक्शन कमीशन. ठीक है, बोला है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आर गिवन रिकॉग्नाइजेशन बाय इलेक्शन कमीशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइस प्रेसिडेंट is elected by an electoral college consisting a member of the both house of parliament at the state legislative, both house of parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha. Then right answer is both house of parliament. The next question is the election commission does not conduct the election to Lok Sabha, president president election या Rajya Sabha या local bodies. And right answer is local bodies. And the next question is the maximum age prescribed the election of president. The maximum age prescribed for the election of president. बोला है कि जो मैक्सिमम एज, मिनिमम एज तो बताई गई है 35 ईयर, लेकिन मैक्सिमम एज कितनी बताई गई है, तो यहाँ पर नो सच लिमिट है. 62 ईयर्स है, 58 ईयर है या 60 ईयर है. देन नो सच लिमिट, मतलब 35 ईयर्स से अबव होना चाहिए और जिस भी मर्जी के, चाहे जो है मतलब बहुत ज़्यादा एज्ड पर्सन भी हो तब भी वो प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटिशन इज वेस्टेड इन द हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन या पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट. देन राइट आंसर इज इलेक्शन कमीशन. जो पावर है इलेक्शन पिटीशन जो फाइल की जाती है इनको डिसाइड करने की पावर है इलेक्शन कमीशन के पास. ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्शन प्रोसीजर इज यूज्ड is option A system of the proportional representation by means of the single transferable vote, and the option B is a
secondary voting system. Option C is a proportional representation through list system. Option D is a collective voting system. The right answer is system of proportional representation by means of the single transferable vote. Okay, and the next question is, in which year were the first general election held in India? एज बोला है जहाँ कब हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड हुए थे, तो 1950-51 में, 1948-49 में, 1951-52 में, 1947-48 में. द राइट आंसर है 1951 to 52 में जो है वो फर्स्ट इलेक्शन करवाए गए थे. और जब तक जो है हमारी प्रेसिडेंट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो पार्लियामेंट के रूप में काम कर रही थी. ठीक है. The next question is, election to the House of the People or Legislative Assembly of the state in India are conducted on the basis of the single transferable vote या proportional representation या limited suffrage या adult franchise. Then right answer is adult franchise. ठीक है. The next question is, who appoint the chief election commission? जो है chief election commissioner को कौन appoint करता है? Chief Justice of India, President या Prime Minister या Parliament. Then right answer is President. Okay. Then next question is, which among the following is not a part of electoral form? बोला कौन से हैं जो पार्ट नहीं है इलेक्ट्रल फॉर्म की? Installation of the electronic voting machines, appointment of election commissioner, registration of political parties, disqualifying the offenders. And the next right answer is installation of the electronic voting machines. ठीक है. The next question is, recognition of to the political party is accorded by. बोला है रिकोगनाइजेशन की जाती है पॉलिटिकल पार्टी की अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन या कमेटी ऑफ विश्व या the Ministry of Parliament Affairs, the Speaker of Lok Sabha in case of the national parties, and the Speaker of the Legislative Assembly in the case of the regional party. Then right answer is Election Commission. The next question is, the Chief Minister of the state in India is not eligible to vote in the presidential election. Chief Minister of State in India is not eligible है to vote the presidential election के लिए. A member of the upper house of the state legislature या he is a caretaker of chief minister या he himself a candidate या he is yet to prove his majority on the floor of lower house of the state legislature. Then right answer is he is a member of upper house of state legislature. Okay. बोला है चीफ मिनिस्टर को ऐसा माना जाता है कि वो क्या है, मेंबर हैं अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की. ठीक है. इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं. और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस करिएगा बेल आइकन को, और ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन पहुंच सके. और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे ही चैनल पर जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है वो प्लेलिस्ट बनाई गई है. जैसे कि आईपीसी की टोटल 31 वीडियो है वो हो गई है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी मैं काफ़ी हद तक कवर करवा चुकी हूँ. और जो हमारा हिंदू लॉ है उसकी भी वीडियोस, मतलब आगे आने वाली वीडियोस में मैं उसको भी पूरा कवर करवाऊँगी. और साथ ही साथ आपको मैं बता देती हूँ कि यदि आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच सकें. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.